अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की मेरी वीडियो तन्हाई में गुनाह करने के नुकसानात के बारे में है, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी उम्मत में से यकीनी तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत वाले दिन इस हाल में आएंगे कि उनके साथ तहामा पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उन नेकियों को हवा में मुंतशिर हो जाने वाला गुबार बनाकर गारत कर देगा। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें उन लोगों की निशानियां बताइए, हमारे लिए उन लोगों का हाल बयान फरमाइए, ताकि ऐसा न हो कि हम उन्हें जान ना सकें और उनके साथ हो जाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो लोग तुम लोगों के दीनी भाई होंगे और तुम लोगों की जिल्द ज़ाहिर पहचान इस्लाम में से होंगे और रात की इबादत में से उसी तरह हिस्सा लेंगे जिस तरह तुम लोग लेते हो, यानी तुम लोगों की तरह ही क़यामुल लैल किया करेंगे। लेकिन उनका मामला ये होगा कि जब वो लोग अल्लाह की हराम करदा चीज़ों और कामों को तन्हाई में पाएंगे तो उन्हें इस्तेमाल करेंगे। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4386। एक लम्हे के लिए सोचें कि कहीं हम भी तो उनमें शामिल नहीं हैं। मोबाइल का थोड़ा सा गलत इस्तेमाल हमारा सब कुछ ज़ाया कर सकता है। इन तन्हाइयों से बचें जो पहाड़ जैसी नेकियों को गर्द व गुबार की तरह उड़ा के ख़त्म कर देती हैं। सल्फ़ सालिहीन कहा करते थे कि हम गफलत के इस एक घंटे से अल्लाह की पनाह मांगते हैं जो हमारी सारी ज़िंदगी की मेहनत पे पानी फेर दे। यानी नफ्स हर अच्छे और बुरे इंसान के पास होता है और नफ्स हमेशा बुराई का हुक्म देता है। अपने आप पर सख्ती से पाबंदी लगाएं कि आपने अपने आप को इस कंफर्ट जोन में नहीं लेकर जाना जहां आप अपने नफ्स का कहना मान लें और अपना नुकसान कर बैठें। कोशिश करें तन्हाई से बचें, ज़्यादा वक्त नेक लोगों की सोहबत में गुजारें और जो वक्त आपके पास फारिग बचता हो मस्जिद में गुजारें। शुरू में चाहे उकताहट हो, बेजारी हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारें। इंसान को खुद से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए कि खुद को जहन्नम से बचा के जन्नत में ले जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आदमी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के नीचे साया देगा, जबकि उसके अर्श के नीचे साए के सिवा और कोई साया ना होगा। नंबर 1 आदिल हाकिम। नंबर 2 वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी। नंबर 3 ऐसा शख्स जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। नंबर 4 वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है। नंबर 5 वो 2 आदमी जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। नंबर 6 वो शख्स जिसे किसी बुलंद मर्तबा और खूबसूरत औरत ने अपनी तरफ बुलाया और उसने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। नंबर 7 और वो शख्स जिसने इतना पोशीदा सदका किया कि उसके बाएं हाथ को भी पता न चल सका कि दाएं ने कितना और क्या सदका किया है। सही बुखारी हदीस नंबर 6806। इस हदीस में हर मुसलमान मोमिन के लिए एक बेहतरीन पैगाम है। जरा सोचिए कि रोज़े महशर जब एक नफ्सा नफ्सी का आलिम होगा और हशर के मैदान में सवाए अल्लाह के अर्श के साए के कोई दूसरा साया ना होगा, तब सिर्फ ये खुशकिस्मत तरीन लोग जिनकी सिफात का जिक्र दज बाला हदीस में किया गया है कितने आराम में होंगे। सुबहान अल्लाह। अगर आखिरत की जिंदगी और मैदान हशर के इस सख्त तरीन दिन को जहन में रखा जाए तो हमें यकीनन इन सफ़ात को अपनाने में कोई दिक्कत ना हो। बेशक अल्लाह तो अपने बंदों के लिए नहायत मेहरबान है। जब भी कुरान व हदीस के जरिए हमारी हर तरह से बेहतरीन रहनुमाई फरमा दी है। आखिरत के मदारिज हासिल करने और दीन व दुनिया की सआदतें पाने के लिए ये हदीस हर मोमिन मुसलमान को हर वक्त याद रखने के काबिल है। अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को रोज़े महशर अपनी जिल व आफत में जगह नसीब फरमाए। आमीन।